हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विवेक मौर्य और जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा है वैदिक सभ्यता, एक ग्रामीण संस्कृति। मित्रों, इस वीडियो से पहले इस चैप्टर के अंतर्गत हमने 4 भाग ऑलरेडी अपलोड किया। ये भाग 5 है। इसमें हम लोग उपनिषद और महाकाव्य से संबंधित तथ्यों की चर्चा करेंगे। मित्रों, उपनिषद और महाकाव्य से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं और मेन मेन पॉइंट पर ही हम लोग ध्यान देंगे जहां से अभी तक प्रश्न बने हैं। आइए मित्रों, चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता, एक ग्रामीण संस्कृति, भाग 5। ठीक है, देखिए उपनिषद, जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में उपनिषद और महाकाव्य पर हम लोग फोकस करेंगे। उपनिषद, ठीक है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ठीक है मित्रों, और संख्या की अगर बात करें, उपनिषदों की संख्या, कुल संख्या, संपूर्ण संख्या कितनी है? 108 है। संपूर्ण संख्या 108 है। कितनी मित्रों? 108 है। इसके बाद यदि आपसे कभी परीक्षा में प्रश्न पूछे कि मान्यता प्राप्त संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर अलग है, मात्र 13। कितना है? मात्र 13 उपनिषद मान्यता प्राप्त। हालांकि वैसे तो सभी, लेकिन जो प्रचलन में है, ठीक है, वो मात्र 13। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है। इसका आधार, इसका बेस जो है वो दर्शन है, फिलोसफी। तो उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है। दर्शन पर आधारित है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बात करते हैं बृहत नारायण उपनिषद। एक एक थोड़ा सा फोकस करते हैं मित्रों। अभी हम ये भी चर्चा करेंगे कि वेद एवं उनके महत्वपूर्ण उपनिषद। आप पेशेंस बनाए रखें। बृहत नारायण उपनिषद उपनिषदों के अंतर्गत आने वाला प्रथम एवं सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद है। तो क्या? बृहद नारायण उपनिषद। पहली पॉइंट आप समझे, बृहद नारायण उपनिषद। ठीक है मित्रों, उपनिषदों के अंतर्गत आने वाला सर्वाधिक या सबसे पहला या प्राचीन, सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। उपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट मित्रों, देखिए बृहद नारायण उपनिषद सबसे पहला और सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद है। ठीक है। नेक्स्ट कंठोपनिषद, दूसरा है कंठोपनिषद। दूसरे से तात्पर्य नहीं है मित्रों, तात्पर्य इससे है कि जो मुख्य की चर्चा, जो परीक्षा में अभी तक प्रश्न बना है, सिर्फ उतना ही चलेगा। ठीक है मित्रों, कंठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता, ठीक है मित्रों, यम एवं नचिकेता की चर्चा हुई है। इसमें किसमें? कंठोपनिषद में। इसमें
एम, एम और नचिकेता। ठीक है, वर्तनी मित्रों, यम एवं नचिकेता, नचिकेता की चर्चा की गई है, की चर्चा की गई है। और इसी में यानी कंठोपनिषद में ओम, ठीक है, किसका, ओम के महत्व को समझाया गया है, ओम के महत्व को समझाया गया है, समझाया गया है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बात है मुंडकोपनिषद। सर्वाधिक बार परीक्षा में प्रश्न बना और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुंडकोपनिषद, क्योंकि यहीं से क्या लिया गया, सत्यमेव जयते। तो लिखते हैं मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, इससे या इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। इसमें या इससे, इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट मित्रों, अगला आप इसे नोट कर लें। अगला मित्रों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्वेता स्वरूप, श्वेता स्वरूपनिषद, श्वेता स्वरूपनिषद, इसमें सत्यम शिवम सुंदरम, इसमें सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा की गई है, या सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। देखिए मित्रों, जैसे सत्यमेव जयते कंठोपनिषद से लिया गया है, वैसे सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा श्वेता स्वरूप उपनिषद में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जबालोपनिषद। ठीक है, जबालोपनिषद, जबालोपनिषद मित्रों ये भी इंपॉर्टेंट है। जबालोपनिषद में इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा का उल्लेख मिलता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है मित्रों, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति अर्थात त्रिमूर्ति का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट अलोपनिषद। नेक्स्ट अलोपनिषद, अलोपनिषद, अलोपनिषद इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उपनिषदों के अंतर्गत आने वाला सबसे अंतिम उपनिषद है, या इसकी रचना सबसे बाद में की गई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखते हैं सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद, उपनिषद। ठीक है, इसको कहते हैं अंतिम उपनिषद। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी रचना अकबर के शासनकाल में हुई, अकबर के समय हुई थी। ठीक है, अकबर के समय रचित उपनिषद क्या, अलोपनिषद। ठीक है,
अलोपनिषद। नेक्स्ट, अब हम पॉइंट को समझेंगे कि वेद एवं उनसे संबंधित उपनिषद। पहला, या फिर ऐसे आप इधर देखें, यजुर्वेद, क्योंकि ऋग्वेद का कोई उपनिषद नहीं है, तो यजुर्वेद का जो उपनिषद है, यहां लिखते हैं यजुर्वेद का जो उपनिषद है मित्रों, कापोपनिषद है। कौन सा? कापोपनिषद। कापोपनिषद जो मुख्य मुख्य उसको से मैत्रायती उपनिषद क्या है? मैत्रा मैत्रात्रयी उपनिषद, मैत्रायती यत्री उपनिषद। ठीक है। नेक्स्ट मित्रों, श्वेता स्वरूप उपनिषद अभी चर्चा जो किया गया है वो किसका है? वो यजुर्वेद से संबंधित है। तो इस पॉइंट को समझिएगा कि श्वेता स्वरूप निषद ये किसका है? यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट मित्रों, सामवेद का उपनिषद। मित्रों, जो सामवेद का उपनिषद है वो छांदोग्य तथा जैमिनी है। छांदोग्य, ठीक है मित्रों, क्या? छांदोग्य तथा जैमिनी। नेक्स्ट, अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद। अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद तो कौन सा है? मुंडकोपनिषद। जिसमें मुंडकोपनिषद का तात्पर्य, जिसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। और प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद भी हमारे अथर्ववेद से लिया गया। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे महाकाव्य की। ठीक है। एक बार देखते हैं, श्वेता स्वरूप निषद में इसमें सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, जबालोपनिषद में इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति का उल्लेख मिलता है। जबकि आलोपनिषद में यह सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद है। यह अंतिम उपनिषद कहलाता है। उपनिषदों की श्रेणी में आने वाला सबसे अंतिम उपनिषद आलोपनिषद है। इसकी रचना अकबर के शासनकाल में हुई थी, या अकबर के समय हुई थी, या अकबर के साथ हुई थी। और इसके बाद बात करेंगे यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो काकोपनिषद तथा मैत्रायती उपनिषद तथा श्वेता स्वरूप उपनिषद है। और श्वेता स्वरूप उपनिषद में ही सत्यम शिवम सुंदरम का वर्णन प्राप्त होता है। जबकि सामवेद का छांदोग्य तथा जैमिनी उपनिषद है तथा अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद तथा प्रश्नोपनिषद है। ठीक है। नेक्स्ट, आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं महाकाव्य को। मित्रों, अब देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य का अर्थ क्या होता है? ऐसा काव्य जो आकार या दायरे के, ठीक है, आकार या दायरे में महान हो। आकार या दायरे में महान हो महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य कहलाता है जिसे इपिक कहा जाता है। इपिक मतलब महाकाव्य। ऐसा काव्य जो आकार या दायरे में महान हो, बृहत हो, उसे क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य प्रायः किसी राष्ट्र या संस्कृति के आदर्शों पर आधारित होता है। महाकाव्य का अगर आधार की चर्चा करें तो महाकाव्य प्रायः
किसी राष्ट्र किसी राष्ट्र अथवा संस्कृत या सभ्यता पर आधारित होता है, पर आधारित होता है। सभ्यता देखिए, राष्ट्र संस्कृत सभ्यता के आदर्शों पर के आदर्शों पर आधारित होता है, के आदर्शों पर आधारित होता है। ठीक है मित्रों, और अब देखते हैं, हम चूंकि पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आने वाला महाकाव्य कौन कौन सा है? रामायण और महाभारत है। तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत दो महाकाव्य आते हैं। एक पहला है महाभारत, आप रामायण, और दूसरा महाभारत। रामायण की रचना, देखिए मित्रों, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि वाल्मीकि ने किया था, तथा महाभारत की रचना किसने किया? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने किया। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे, रामायण की जो रचना है वो वाल्मीकि के द्वारा किया गया था, और प्रारंभ में श्लोकों की संख्या 12,000 था। रामायण में प्रारंभ में श्लोकों की संख्या, प्रारंभ में श्लोकों की संख्या कितना था? 12,000 था, 12,000 श्लोक थे। और वर्तमान में श्लोकों की संख्या मित्रों 24,000 है। किसमें? महाभारत में। महाभारत में प्रारंभ में श्लोकों की संख्या 12,000 था, तथा वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। और इसका समापन जो लिखकर पूरा किया गया था, इसे गुप्त काल में, ठीक है, किसे? रामायण को गुप्त काल में पूरा किया गया था, पूरा लिखकर पूरा किया गया था। ठीक है, ये बात जानते रहिएगा। नेक्स्ट है, दूसरा है महाभारत। महाभारत की रचना किसने किया? वेद व्यास ने किया था। ठीक है, वेद व्यास। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है। तो इसके विषय में लिख देते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या कौन है? महाभारत है, और जिसकी रचना वेद व्यास ने किया। जिसकी रचना किसने किया? वेद व्यास ने किया। और इसका मूल नाम या प्रारंभिक नाम, ठीक है, वो क्या है? जय संहिता। मूल या प्रारंभिक नाम जय संहिता। जय संहिता। ठीक है, नेक्स्ट मित्रों, अगर बात करेंगे, प्रारंभ में श्लोकों की संख्या कितनी थी? 8,800, लेकिन वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। तो प्रारंभ में श्लोकों की संख्या कितना था मित्रों? 8800, यानी 8,800 श्लोक थे। लेकिन अब वर्तमान में श्लोकों की संख्या 1,00,000 है। कितनी? 1,00,000। 1,00,000 श्लोक हैं किसमें? महाभारत में। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो भीष्म पर्व आता है महाभारत का, वो सबसे बृहत पर्व है, और ये पर्वों में विभाजित है। दूसरी बात ये कहेंगे कि इसी पर्व में, अर्थात भीष्म पर्व में ही गीता का उपदेश
दिया गया है। किसके द्वारा? वासुदेव कृष्ण के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट मित्रों, आप आज के लिए बस इतना रखते हैं। अब इसके बाद वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग वैदिक काल के जो प्रशासनिक इकाई है, रहन सहन है, उसकी चर्चा दूसरे वीडियो में करते हैं और उत्तर वैदिक काल को साथ साथ पढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के प्रशासनिक, ठीक है, इकाई को कल पढ़ते हैं दूसरे वीडियो में। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। नमस्कार।